एग्जामिनेशन में यूजुअली आपसे किसी मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल की किसी स्पेसिफाइड एटम में पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है। यूजुअली आप लोगों की डिमांड होती है कि वो कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल के किसी पर्टिकुलर एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो इसके लिए आज मैंने एक लेक्चर आपके लिए लाया है, दैट इज ट्रिक्स टू डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यानी कैसे हम किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में ट्रिक यूज करके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिक्स टू डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन एन एटम ऑफ सेकेंड पीरियड। अगर कोई सेकेंड पीरियड का एटम, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो आपको मालूम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए शॉर्टकट फार्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp⁻n-1। sp⁻n-1 इस फार्मूले को यूज करके याद रहे, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसमें या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, तीन ही है। तो यहां पर आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना है, sp⁻n-1, वेयर n क्या है, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द एटम, एटम के द्वारा कितने बॉन्ड्स बनाए गए हैं, प्लस याद रहे वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द एटम, उस पर्टिकुलर एटम के पास कितने लोन पेयर्स हैं, इनको सम अप कर दीजिए तो ये n का वैल्यू आ जाएगा और उस n को वहां पुट कर दीजिए, sp⁻n-1 कर दीजिए, आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। किसके लिए, अगर वह एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है। फैक्ट क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उस लॉजिक को भी समझिए। कई बार असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है, एम्स और IIT मेंस के केस में। तो फैक्ट क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होती है। तो ये यहां का फैक्ट है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इन फॉलोइंग कंपाउंड, सपोज हमने एक कंपाउंड लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N और N के पास है एक लोन पेयर, दिस इज इथाइल साइनाइड। क्या है, CH3 CH2 CN, इथाइल साइनाइड का केस लिए हैं। और अब हम देखते हैं कि यहां नाइट्रोजन में या कार्बन में या इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, आगे देखिए। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम, पिछला वाला केस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ये देखिए इस नाइट्रोजन एटम में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, फार्मूला लगाना है हमको sp⁻n-1, यहां पर n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द रेस्पेक्टिव एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन रेस्पेक्टिव एटम। तो ये नाइट्रोजन ने केवल एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, साथ में इसके पास एक लोन पेयर है, क्लियर है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 1 + 1 दैट इज 2। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हुआ, sp⁻n-1 यानी sp2-1 दैट इज sp। देखिए आगे क्या लिखा है, ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू sp⁻n-1। Here n equals to number of bonds made by the atom plus number of lone pairs on the atom. That's equals to 1, क्योंकि नाइट्रोजन ने केवल एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया था कार्बन के साथ, +1 उसके पास लोन पेयर कितने थे, केवल एक, क्लियर है। तो अब आप क्या देखते हैं, n का वैल्यू आ गया 2, 1 + 1, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन एटम इक्वल हो जाएगा sp⁻n-1 दैट इज 2 - 1, क्लियर है, दैट्स sp, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इथाइल साइनाइड में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसको आपने ट्रिक से फाइंड कर लिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ
सिमिलरली फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल, एक दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, सपोज इथेनॉल है, इसमें हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जानना चाहते हैं। किसका? ऑक्सीजन का। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन एटम sp raised to power n-1। Here n is number of bonds made by the atom। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? तो दो बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, दो बॉन्ड्स बनाए हैं, दो लोन पेयर हैं, तो n का वैल्यू यहां कितना हो गया? 4। क्लियर है? ये देखिए, here n equals to number of bonds made by the atom plus number of lone pairs on the atom, that's equals to 2 single bonds, दो सिंगल बॉन्ड इसने बनाया है, प्लस 2 लोन पेयर्स इसके पास दो हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? sp raised to power 4-1, that is sp3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp3। ये देखिए, therefore hybridization in oxygen atom equals to sp 4-1, that's equals to sp3। सिमिलरली इन फॉलोइंग कंपाउंड, एक और कंपाउंड याद रहे, बड़ा ही स्पेसिफिक केस है, कोई मॉलिक्यूल देकर के पर्टिकुलर आइटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछता है। ये सपोज नाइट्रोइथेन है, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, नाइट्रोइथेन। हियर हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन आइटम, इस नाइट्रोजन आइटम में हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं। क्या फार्मूला है? sp raised to power n-1। n का वैल्यू इस नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा? 1 + 1 + 1। n का वैल्यू कितना आ रहा है? तो आप देख सकते हैं 3 आ रहा है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पर। तो हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द आइटम, दैट इज 3, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द आइटम 0। क्या आया? 2 सिंगल बॉन्ड्स प्लस 1 डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, लोन पेयर इज 0, तो n का वैल्यू 3 आ गया। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन आइटम, नाइट्रोजन आइटम में क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? sp n-1, दैट इज sp 3-1 sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया? sp2। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। सपोज ये हम अप्लाई करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एटम है। ये देखिए, इस ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं जो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? तो याद रहे कितने बॉन्ड बनाया है? 1। इसके पास लोन पेयर कितने होंगे? 2। क्लियर है? n का वैल्यू यहाँ कितना आएगा? तो 3 आएगा। ये देखिए, here n equals to number of bonds made by the atom plus number of lone pairs on the atom, that is 1 double bond, एक डबल बॉन्ड बनाया प्लस 2 लोन पेयर्स, दो लोन पेयर्स हैं उसके पास। क्लियर है? तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 3। therefore hybridization in doubly bonded oxygen atom sp 3-1, that is sp2। क्या आ गया? sp2 आ गया। now hybridization इन कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था, उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं सेम फार्मूला। हियर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय द एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द एटम, दैट इज 1 सिंगल बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर्स। टोटल वैल्यू क्या आया? 3 आया। उसके पास एक सिंगल बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड ही होता है, उसे हमने सिंगल बॉन्ड में काउंट किया। प्लस वहां 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, n का वैल्यू 3 आया। देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन ऑक्सीजन एटम विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। क्लियर है? sp 3-1, दैट इज sp2। तो जो हमने नाइट्रोइथेन लिया था उसमें नाइट्रोजन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ऑक्सीजन में, दोनों ही ऑक्सीजन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो अभी हमने sp n-1 का फार्मूला लिया है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं एंड यू हैव टू नो, जानना पड़ेगा, अदरवाइज गलतियां कर जाएंगे। एक्सेप्शन देखिए क्या है। इफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, then it tends to occupy unhybridized p orbital rather than hybridized orbitals. For example, in acidamides and enamines, the actual hybridization state of nitrogen is sp2, but not expected hybridization state of sp3। तो अगर हम बात करें एसिडेमाइड्स का CONH2 ग्रुप, या इनेमीन्स की बात करें जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऐसे केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहने की बजाय प्योर पी ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है।
क्लियर है? तो इस केस में ये एक एक्सेप्शन है, जो आपने sp(n-1) का फार्मूला लिया था उससे एक्सेप्शन है। क्या बोल रहे हैं? इफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स देन इट टेंड्स टू ऑक्यूपाई हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रादर देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कहां पर? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना चाहता है rather than hybridized orbitals. For example, in an acid amides and enamines, the actual hybridization state of nitrogen is sp2 but not expected hybridization state of sp3. ये देखिए CONH2 एसिड एमाइड है, नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा है। टोटल बॉन्ड्स कितने बनाया? 2 + 1 3 प्लस इसके पास एक लोन पेयर है 4, तो sp4-1 यानी sp3 फार्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जबकि एक्चुअल में इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहां पर sp2 है, क्योंकि यह लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में हो, यह कंडीशन कहलाता है कंजुगेशन। तो जब भी लोन पेयर कंजुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 न होकर क्या होगा? sp2 होगा, क्योंकि जो लोन पेयर है वह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। क्लियर है? ऐसे ही इनेमीन C+C यहां पर इन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड NH2, यहां भी लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड, ये इनेमीन का फॉर्मेट है। क्लियर है? यहां भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगा, न कि sp3। सिमिलरली इन एस्टर्स एंड इनॉल्स, एस्टर CO सिंगल बॉन्ड OR, क्लियर है? COOR एस्टर, इनॉल्स डबल बॉन्ड C, देन OH ग्रुप, इनॉल का फॉर्मेट है, कीटो इनॉल। टाटोमेरिज्म आप पढ़ चुके हैं टाटोमेरिज्म में। तो एस्टर्स और इनॉल्स में भी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सपेक्टेड, अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा? sp3 आएगा, लेकिन यहां भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होता है। क्या होता है? sp2, एक्सेप्शन है। ये देखिए, सिमिलरली इन एस्टर्स एंड इनॉल्स the actual hybridization state of oxygen is sp2 but not expected hybridization state of sp3। जो expected है एज पर फॉर्मूला sp3 expected है, लेकिन एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? तो sp2 है। तो आपको बताया गया कि अगर कोई लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, अल्टरनेशन में है, तो उस केस में लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना चाहता है, न कि हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए दूसरा एक्सेप्शन। इट इज बिकॉज, पहले उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों वह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है? देखिए क्या, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट unhybridized p orbital overlaps better with pi electron system, resulting in more lowering in energy and therefore more stabilization than the hybridized orbitals। तो जो unhybridized p orbital है वह पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करता है, जिसके कारण वहां लोअरिंग इन एनर्जी ज्यादा होता है, सिस्टम की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, सिस्टम को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और यही रीजन है कि जब लोन पेयर किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो वह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है रादर देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सेकेंड टाइप। सिमिलरली व्हेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इनकॉर्पोरेटेड विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, then it tends to occupy unhybridized p orbital rather than hybridized orbitals. For example, in following cases the actual hybridization state of nitrogen and oxygen is sp2 but not expected hybridization state of sp3। ये पायरोल और फ्यूरेन का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर अगर लोन पेयर इनकॉर्पोरेटेड हो, इन्वॉल्व हो, कहाँ पर? एरोमेटिक सिस्टम में, उस केस में वह लोन पेयर जो होता है वह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना पसंद करता है रादर देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल।
क्लियर है? ये देखिए, ये डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये इनकॉर्पोरेटेड है कहां पर? तो एरोमेटिक रिंग में, यहां भी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है ये। तो ये जो ऑक्सीजन है वह, या यहां का ये नाइट्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि जो लोन पेयर है वह अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा। नाउ तीसरा देखिए यहां पर एक्सेप्शन, इन फिनाइल कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज बॉन्डेड विथ 2 एटम्स एंड हैज नो लोन पेयर। ये देखिए फिनाइल कार्बोकैटायन, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वह बॉन्डेड है किसके साथ? 2 एटम्स, 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, एंड हैज नो लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। कहां पर? फिनाइल कार्बोकैटायन में। Hence, using shortcut method, it should be sp hybridized। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा? sp, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2, दैट इज sp2-1, क्लियर है? sp आएगा। बट ड्यू टू जियोमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। याद रहे यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp आ रहा है तो उसे लीनियर होना चाहिए, जबकि लीनियरिटी यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्लियर है? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसमें क्या रहता है? तो sp2 रहता है। ये भी एक एक्सेप्शन है। क्या देख रहे हैं? हियर एंगल स्ट्रेन फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज लीनियर जियोमेट्री, इज मच लार्जर एंड देयरफॉर destabilizes the phenyl carbocation. Hence, linear geometry is not possible in positively charged carbon of phenyl carbocation. Phenyl carbocation के positively charged carbon में linearity possible नहीं है, इसलिए यहाँ पर sp hybridization possible नहीं है। तो hybridization state कौन सा होता है इस कार्बन का? तो sp2 होता है। यह भी एक एक्सेप्शन है। फार्मूला sp(n-1) को अप्लाई करके आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज अनदर एक्सेप्शन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सेकेंड बड़ा ही इजी सा केस है, यूजुअली आप लोग अप्लाई करते हो इसको। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला है sp3-n। क्या है फार्मूला? sp3-n, वेयर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेड बाय रेस्पेक्टिव कार्बन। रेस्पेक्टिव कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड्स बनाए हैं उसको माइनस कर दो। sp3-n, n का वैल्यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेड बाय रेस्पेक्टिव कार्बन, इसको अप्लाई करके आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन कार्बन फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का फार्मूला है sp3-1। फैक्ट क्या है? पाई बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बट आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो जो पाई बॉन्ड होता है वह p ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, वह कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से नहीं बनता। तो जितने पाई बॉन्ड्स कार्बन ने बनाए हैं उतने p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से माइनस हो जाएंगे। फार्मूला क्या आया? sp3-n, वेयर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेड बाय रेस्पेक्टिव कार्बन। फॉर एग्जांपल, फॉर फॉलोइंग कंपाउंड है CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इन सब कार्बन में आप इस फार्मूले को यूज करके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आगे फाइंड किया गया है, ये देखिए। The hybridization in different carbon atoms from left to right will be as under। left to right, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3-0। इस कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये फैक्ट यूज हो रहे हैं यहाँ भी। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, 1 पाई बॉन्ड बनाया है, तो sp3-1, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये कार्बन देखिए, एक डबल बॉन्ड यहां बनाया हुआ है, तो sp3-1, sp2। ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ, आपको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, यानी इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं, तो sp3-2, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुआ इसमें? sp। इस कार्बन ने भी ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा 2 पाई, यानी इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाया है, तो sp3-2 हो गया sp। तो आपने इन सारे कार्बन्स में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिया, फार्मूला अप्लाई किया sp3-n, वेयर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेड बाय रेस्पेक्टिव कार्बन।
Here single bond is always sigma bond, double bond consists of 1 sigma and 1 pi bonds and triple bonds consists of 1 sigma and 2 pi bonds. इस फैक्ट को याद रखिए, single bond is always sigma bond, double bond consists of 1 sigma and 1 pi bonds and triple bond is consisting of 1 sigma and 2 pi bonds. चलिए, बड़ा ही खास मेथड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिसाइड करने का, तीसरा तरीका बड़ा ही खास, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अब हम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड के बेसिस पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। आपको मालूम है कि हर हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फिक्स्ड होता है। sp में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। sp2 में कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। sp3 में कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं? 4 बनते हैं। sp3d में कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। तो हर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म फिक्स्ड है। तो अगर हमको नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड पता चल जाए तो हमको यह पता चल जाएगा कि उस एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड का फार्मूला है n इक्वल्स टू, रट डालिए फार्मूला, n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v। व्हाट इज v? दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज v, प्लस m, उस सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हैं। m स्टैंड्स फॉर मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। ये देखिए, m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, प्लस a, व्हाट इज a? नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। अगर वह नेगेटिव आयन है तो उस पर कितने चार्ज हैं? वो माइनस हो जाएंगे, सॉरी वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस c इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। अगर वह कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, तो जितना चार्ज होगा उसे हमको क्या कर लेना है? उसको माइनस कर लेना है। तो फार्मूला क्या यूज होना है? n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v। व्हाट इज v? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, प्लस m, व्हाट इज m? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। याद रहे, मोनोवैलेंट यहां पर हाइड्रोजन होगा या हैलोजन होगा। A, इफ इट इज एनायन, नेगेटिव आयन है तो उस पर कितना चार्ज है, एंड माइनस C क्या है? अगर कैटायन है तो उस पर कितना चार्ज है? वो माइनस हो जाएगा। चलिए आगे अप्लाई करते हैं बहुत सारे केसेस में। यहां देखिए, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म, जो n का वैल्यू मिलेगा उसके बेसिस पर कैसे डिसाइड होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 मिला तो sp, 3 मिला तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 एंड 7 के लिए sp3d3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड के बेसिस पर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल, फॉर NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल, सेंट्रल आइटम इज नाइट्रोजन। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, n का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 इंटू v। अमोनिया में नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है? तो याद रहे 15th ग्रुप का मेंबर है। आउटर मोस्ट सेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। v का वैल्यू 5 है। याद रहे किस ग्रुप का है, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएंगे। तो v का वैल्यू 5 प्लस 3 हाइड्रोजन आइटम्स जुड़े हुए हैं, यानी m का वैल्यू 3 प्लस a, ये एनायन नहीं है, नेगेटिव आयन नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो a का वैल्यू 0 और c का वैल्यू भी 0 हो गया क्योंकि कैटायन भी नहीं। तो क्या आया n का वैल्यू? 1/2 प्लस इंटू 5 प्लस 3, दैट इज 8/2, 4 आ गया। और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं? तो sp3 में। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है? तो sp3 है। फॉर H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? हियर सेंट्रल आइटम इज ऑक्सीजन। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, n का वैल्यू 1/2 इंटू v प्लस m प्लस a माइनस c। v का वैल्यू, ऑक्सीजन 16th ग्रुप का मेंबर है। ऑक्सीजन, सल्फर, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 6 प्लस 2 हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, मोनोवैलेंट आइटम्स 2, m का वैल्यू। न तो एक कैटायन है न एनायन है, तो यहां भी 8/2 यानी 4 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा हुआ? तो sp3 हुआ। चलिए आगे, फॉर PCl5 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, n का वैल्यू p, फास्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होगा? n का वैल्यू 1/2 इंटू v प्लस m, v इज 5
प्लस एम, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं, हैलोजेंस क्लोरीन जुड़े हुए हैं 5, 5 प्लस ए माइनस सी, ए और सी का वैल्यू 0 होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आयन नहीं है। तो यहाँ आया 10/2 यानी 5 ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, तो sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट हुआ यहाँ पर फास्फोरस में, sp3d। फॉर SF4 मॉलिक्यूल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, SF4 सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v प्लस m प्लस a माइनस c, v का वैल्यू 6 कहां से आया, सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, 6 प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम्स हैलोजेंस 4 यानी 10/2 5 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा हुआ, sp3d हुआ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर SF6 मॉलिक्यूल बड़ा स्पेसिफिक केस, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n का वैल्यू 1/2 इंटू v का वैल्यू सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, प्लस F6 मोनोवैलेंट एटम्स 6 जुड़े हुए हैं यानी 12/2 हो गया, तो 6 आया। 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, sp3d2 में। चलिए आगे, फॉर IF7 मॉलिक्यूल बड़ा ही स्पेसिफिक केस, IF7 मॉलिक्यूल क्या होगा, n का वैल्यू n इज 1/2 इंटू v, 17th ग्रुप का मेंबर है, हैलोजन है, आयोडीन यहाँ सेंट्रल आइटम है, 17th ग्रुप का है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 7 प्लस 7 मोनोवैलेंट फ्लोरीन जुड़े हुए हैं यानी 14/2 7 आया, तो 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर ClF3 मॉलिक्यूल इंटर हैलोजन कंपाउंड, ClF3 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, Cl V का वैल्यू कितना आया 7, 17th ग्रुप का मेंबर, प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम्स 3 जुड़े हैं, प्लस 0 माइनस 0 यानी 10/2 5 आया, 5 ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नाउ फॉर ClF5 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड, ClF5 अप्लाई कीजिए, Cl V का वैल्यू 7, M का वैल्यू 5, कितने हो गए 12/2 6 यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2। चलिए आगे, फॉर जेनॉन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल XeF2 जेनॉन 18th ग्रुप का मेंबर, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ये देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v प्लस m प्लस a माइनस c। याद रहे a और c के वैल्यू 0 है यहाँ क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो v का वैल्यू 8 प्लस m का वैल्यू 2, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं 10/2 5 यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d। आगे, फॉर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल, याद रहे लगभग सारे आपके केमिस्ट्री में जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं मोर और लेस सबको इंक्लूड कर लिया गया है, जितने आयंस आते हैं सबको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, सब में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को फाइंड किया गया है। चलिए, फॉर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, जेनॉन V का वैल्यू 8 प्लस M का वैल्यू 4, 8 प्लस 4 12/2 यानी 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस में बनते हैं, sp3d2 में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड XeF6, ये देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v 18th ग्रुप का मेंबर 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम 6, 8 प्लस 6 कितना हो गए 14/2 7 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d3। क्लियर है, आगे देखिए। फॉर जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ये देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, स्पेशल केस है 1/2 इंटू v, जेनॉन इज सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 प्लस 2, याद रहे ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, दिस इज डाइवैलेंट, ये है मोनोवैलेंट, 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो 10/2 5 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d। आगे देखिए, फॉर जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, अप्लाई करना आना चाहिए फार्मूले में, ऑक्सीजन को काउंट नहीं कर लेना, दैट इज डाइवैलेंट, हमको मोनोवैलेंट को काउंट करना है सिर्फ। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8, जेनॉन इज सेंट्रल एटम 8 प्लस 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस 0 माइनस 0 कितना हुआ 12/2 यानी 6 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड में sp3d2। क्लियर।
फॉर जेनान ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बड़ा ही स्पेसिफिक केस, जेनान ट्राइऑक्साइड, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म, बनने वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v, v इज 8, प्लस m का वैल्यू 0, ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट नॉट मोनोवैलेंट, तो m का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 0, सब 0 हो गए, 8/2 यानी 4 यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, जेनान ट्राइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो sp3 है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आयंस की भी बात करेंगे। फॉर H3O प्लस आयन, यहां जानना चाहते हैं H3O प्लस आयन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v, v इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16th ग्रुप का मेंबर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्लस 3, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6 प्लस 3 प्लस a, याद रहे एनायन नहीं है तो a का वैल्यू 0, दिस इज कैटायन और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो -1 कर दिया, तो 6 प्लस 3 यानी कितने हो गए 9, -1 8, 8/2 यानी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3 आ गया, कौन सा आ गया, sp3। नेक्स्ट केस, फॉर NH4 प्लस आयन, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड NH4 प्लस, n का वैल्यू, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का मेंबर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1/2 इंटू v, v का वैल्यू 5 प्लस 4, 4 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, प्लस 4 और प्लस 0, ये एनायन नहीं है, -1 सिंगल पॉजिटिव चार्ज, -1, तो क्या आ गया 4, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8/2 यानी 4, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन अमोनियम आयन दैट इज sp3। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन, बड़ा ही स्पेसिफिक केस, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, NO3 माइनस, N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और पूरे स्पीसीज पर माइनस चार्ज। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v, नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, क्लियर है, प्लस m का वैल्यू 0, कोई भी मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा है, m का वैल्यू 0, प्लस 1, दिस इज एनायन, सिंगल नेगेटिव चार्ज, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, a का वैल्यू आ गया प्लस 1, -0, ये कैटायन नहीं है तो क्या आया 6/2, 3 ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में बनते हैं, तो sp2, तो यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा मिला, sp2। फॉर कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस आयन, अप्लाई कीजिए फार्मूला, आपको वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड n इक्वल्स टू 1/2 इंटू v, कार्बन इज सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 14th ग्रुप का मेंबर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन में, तो v का वैल्यू 4, प्लस मोनोवैलेंट आइटम्स, कोई भी मोनोवैलेंट आइटम्स नहीं जुड़ा है, m का वैल्यू 0, प्लस 2 एनायन है, 2 माइनस चार्ज, तो प्लस 2 -0, क्या आ गया 6/2, 3, क्लियर है, तो sp2, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पर, sp2। चलिए, फॉर NO2 माइनस आयन दैट इज नाइट्राइट आयन, बड़ा ही स्पेसिफिक केस, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, n का वैल्यू, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, v का वैल्यू यहां पर 5 है, 5 प्लस 0, कोई मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा है, 0 और सिंगल माइनस चार्ज है, एक ही जगह +1, -c, कैटायन नहीं है, ये पॉजिटिव आयन नहीं है, तो क्या आया 6/2, 3, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, किसमें, नाइट्राइट आयन में। वहीं पर NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, बड़ा ही स्पेसिफिक केस, क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, n का वैल्यू 1/2 इंटू v, मोनोवैलेंट, v क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन 15th ग्रुप 5, प्लस m, कोई मोनोवैलेंट नहीं जुड़ा हुआ है, मोनोवैलेंट से मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हाइड्रोजन और हेलोजन, क्लियर है, तो यहां पर m का वैल्यू 0, उसके बाद a, ये एनायन नहीं है, ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, तो a का वैल्यू 0 हो गया और c की जगह आपने 1 लिखा, तो वैल्यू क्या आया 5 - 1 दैट इज 4/2, 2 ऑर्बिटल्स किस हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं, तो sp, तो आप देखेंगे NO2 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, NO3 माइनस में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन NO2 प्लस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp,
तो आज के लेक्चर में हमने ट्रिक्स की बात की, लगभग सारे मॉलिक्यूल, सारे आयंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। याद रहे अभी हमने रिसेंटली अपना ऐप लॉन्च किया है, दैट इज़ एक्स एकेडमी। एक्स एकेडमी ऐप पर आप जा करके ये सारे वीडियोस वहाँ पर देख सकते हैं। सेग्रीगेट कर दिया गया है कॉम्पिटिटिव वीडियोस, 11th क्लास के लिए वीडियोस, 10th क्लास के लिए वीडियोस, इवन 9th और 10th क्लास भी इंक्लूड कर लिया है हमने, उनके भी वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं। साथ में इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप जो है जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स एकेडमी ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब के भी नोट्स, इन सब के जो है वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ में कंपटीशन के लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी सब बिल्कुल फ्री मिलेंगे। क्लियर है? तो याद रहे एक्स एकेडमी बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है हमारा, साथ में हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, chemistryforcompetition.com। यहाँ से केमिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।